हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कैटलिस्ट साइंस बाय ज्योत्सना। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके पहले हमने कवर किए हैं मैटर, एटम, एटम इन आवर सराउंडिंग, और एटम के बारे में हमने हिस्ट्री ऑफ एटम पढ़ा था और एटम का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब के बारे में पढ़ा था। प्लस कैसे एटम एग्जिस्ट करता है ये भी पढ़ा था कि कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इनके कॉम्बिनेशन के लिए कुछ लॉज होते हैं जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। तो अब इसके आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चों, ये जो अब अपन ने ये तो देख लिया इसमें कि एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, मैटर क्या है, एटम किस तरीके से कंबाइन होते हैं, उनको उनके कॉम्बिनेशन में कुछ वो लॉज को फॉलो करते हैं। हमने क्या लॉज पढ़े थे? दो लॉज पढ़े थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ओके, तो इन ये जो कुछ नहीं है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें यही बताती कि ये जो हमने सारे लॉज वगैरह पढ़े हैं, हुआ क्या कि हमने जो मैटर के बारे में पढ़ा, एटम के बारे में पढ़ा, इनके लॉज के बारे में पढ़ा। अब लॉ बन तो गए, पढ़ तो लिए, बट इनके एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन के लिए हमें एक थ्योरी चाहिए थी जिसको एक ब्रिटिश साइंटिस्ट डाल्टन ने अपने शब्दों में, अपने ही लैंग्वेज में उन्होंने अपने पोस्टुलेट बना के अपने को दिया, जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है हमें? ये जो हमने पढ़ा है एटम्स के बारे में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, मैटर के बारे में, इन सबका समराइज करके इन्होंने एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन दिया अपनी थ्योरी में, जो कहलाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो क्या है पहला पोस्टुलेट? क्या कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, या यूं कह लें पहला पॉइंट क्या कहता है कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं कि मैंने आपको वही बोला कि कोई उसमें वो नहीं है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी याद करने में आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है। अभी तक हमने जो पढ़ा है मैटर के बारे में, एटम के बारे में, लॉज के बारे में, उसी को समराइज करना है। तो डाल्टन ने अपने पहले पॉइंट में क्या रखा कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इनको हम पढ़ चुके हैं, ये हम जानते हैं, विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, इनका सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है? Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। ये भी हम जानते हैं, ये भी हमने आपको बताया कि एटम्स मीन्स मैटर क्या हो गया? मैटर तो डिविजिबल है। आपको बताया था कि मैटर को हमने तोड़ा 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 और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ वो नहीं टूटता, और जब वो बिल्कुल नहीं टूटता है, जब ये स्टेज आ जाती है, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है वही एटम कहलाता है। तो डाल्टन अपनी सेकंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ आप ध्यान रखिए कि इसमें वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। मीन्स हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, उसमें हमने यही पढ़ा था कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो सेकेंड पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का हमें क्या बताता है? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको एग्जांपल से भी समझाया था, सपोज वाटर का मॉलिक्यूल बनना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो कंबाइन हो रहे हैं, वो यहाँ आके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बना रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल को। मीन्स वो ना तो हम अलग से उनको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही पूरी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या होता है कि एटम्स का केवल रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, ना कि क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं।
ये हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए। सपोज एज कॉपर सल्फेट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट जब कंबाइन होते हैं, कौन कौन, कॉपर, आपको छोटे उसमें नहीं दिख रहा हो तो आप जूम करके देख लीजिए। अभी मेरे पास यही बोर्ड है, मैं आगे चल के और भी अच्छा कुछ ले करके आपको आऊंगी। कॉपर सल्फेट प्लस ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। यहाँ क्या हो रहा है, मीन्स हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एटम्स ना ही डिस्ट्रॉय किए जाते हैं ना ही क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ जब कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट जब कंबाइन होते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि कॉपर जो है वो अरेंज होके कहाँ चला गया, कार्बोनेट के पास, और सल्फेट कहाँ चला गया, आपका सोडियम, वो सोडियम कहाँ चला गया, सल्फेट के पास। तो ये जो कॉपर कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट बन गए, मीन्स इनका जो मास है, या यूँ कह लें एटम्स जो हैं वो ना क्रिएट किए जाते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट इनका क्या कहता है कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मीन्स ना तो यहाँ कॉपर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, या कॉपर की जगह कुछ और तो नहीं आ गया, कॉपर कार्बोनेट ही बना, और सोडियम की जगह मीन्स सोडियम अरेंज हो गया, सल्फेट के साथ आके अरेंज हो गया, लेकिन डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, कोई दूसरा वो तो नहीं आया कंपाउंड या दूसरा एलिमेंट। तो ये इनका सेकेंड पोस्टुलेट ये प्रूव करता है। नेक्स्ट इनका पोस्टुलेट आता है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स एटम जो किसी भी एलिमेंट क्या है, जब सेम टाइप के एटम मिलकर जो बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, ओके। तो जब ऑक्सीजन, सपोज दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो सेम टाइप के एटम से मिलके बना है तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट ही बोलेंगे। तो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। मीन्स यहाँ ये जो ऑक्सीजन एटम है इनकी जो है बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मीन्स सेम, मीन्स जितने भी ऑक्सीजन एटम है वो उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी और वो आइडेंटिकल होंगे। मीन्स इनका जो मास है, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16U, तो दूसरे ऑक्सीजन एटम का भी मास 16U होगा। कितने भी ऑक्सीजन एटम मिल करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे वो सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। सपोज दैट यहाँ गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी एलिमेंट बनता है जब सेम एटम से, तो उनके जो जितने भी एटम्स होते हैं सारे सेम टाइप के मिलके आइडेंटिकल होते हैं। मीन सबके मास सेम होंगे, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो यही इनका थर्ड पोस्टुलेट बोल रहा है। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है भाई जस्ट इसका अपोजिट। मीन्स सेम एलिमेंट, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर given are identical in mass and chemical property, और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होगा उनका मास और डिफरेंट होंगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। सपोज हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का मास अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होगी और क्लोरीन की अलग होगी। तो फोर्थ पोस्टुलेट इनका क्या कहता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ होंगी और हाइड्रोजन की कुछ और होंगी, ओके। फिफ्थ पोस्टुलेट इनका क्या कहता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। मीन्स एटम्स जब कंबाइन होते हैं, सपोज दैट वाटर मॉलिक्यूल लिया हमने, वाटर का जो कंपाउंड है किससे बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और एक वाटर के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम होता है तो इनका रेशियो कितना होगा, 2:1। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम होगा और दो ऑक्सीजन के एटम होंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल में एक उसमें तो कितना होगा, हाइड्रोजन एक होगा और क्लोरीन एक होगा। मीन्स कहीं भी आपको पॉइंट में देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ हाइड्रोजन अपन ने 2.5 ले लिया या ऑक्सीजन अपन ने 1.5 ले ली, ऐसे कभी भी कंबाइन नहीं होते हैं। मीन्स एटम्स कभी भी
हाफ उसमें या 1/2 या 3/4 रेशियो में कभी कंबाइन नहीं होंगे। मीन्स ये हमेशा होल नंबर में कंबाइन होंगे। मीन्स एक एटम या 2 एटम या 3 एटम आके पूरे मिलेंगे, कभी आधा या 2.5 या 3.5 ऐसे नहीं मिलेंगे। तो यही इनका फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहा है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट इनका पोस्टुलेट, लास्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मींस जो कंपाउंड है, कंपाउंड में जो एटम्स हैं, एटम्स के जो नंबर हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। मींस जैसे वाटर कंपाउंड है तो वाटर में जो हाइड्रोजन है वो हमेशा एक वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के हमेशा 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का एक एटम ही कंबाइन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आ जाएं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे तो ये वाटर तो रहेगा ही नहीं। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो वही वो बोल रहे हैं कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो इनके एटम के जो नंबर हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। मीन्स वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का हमेशा एक ही एटम रहेगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन का एक एटम रहेगा और ऑक्सीजन के हमेशा 2 ही एटम रहेंगे। और ये सारी चीज़ें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी पढ़ चुके हैं और एटम के प्रॉपर्टीज़ में, एटम के नेचर में भी पढ़ चुके हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें क्या बताती है? उन एटम के नेचर को और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को और मैटर के नेचर को समराइज पूरा करके बताती है। तो यही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। आपको ये लर्न करने हैं, अब सिंपल लगेंगे आपको। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।